अगर आप बिलोंग करते हैं महाराणा प्रताप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से तो आपके यहाँ के एक प्यारे से छात्र सत्यम जिसे आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ, जिनका सिलेक्शन एएलपी के बिलासपुर जोन में हुआ है। एएलपी में बिलासपुर जोन से हुआ है। तो सत्यम, सबसे पहले अपना एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताइए, आप कहाँ से हैं और आपके दिमाग में जेईई की प्रिपरेशन की तैयारी कैसे चली और आपने एएलपी क्यों चूज किया। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए आप अपना। मेरा नाम सत्यम पांडे है, मैं डिस्ट्रिक्ट संतकबीर नगर का निवासी हूँ। मेरा डिप्लोमा महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक गोरखपुर से हुआ है। हाँ। तो अब ये बताइए, पॉलिटेक्निक करने के बाद आपके दिमाग में जेईई की प्रिपरेशन के लिए आया, फिर आपने एक्सीलेंट चूज किया। बिल्कुल सर। तो आपके दिमाग में एक्सीलेंट क्यों आया, मतलब जेईई की तैयारी कहाँ से आई, कैसे आपको लगा कि जेईई की प्रिपरेशन करना चाहिए और फिर आपने एएलपी को कैसे क्रैक किया। मैं सर जब डिप्लोमा में था उसी समय मतलब एक फुल एम बना के रखा था सर, मतलब यानी मुझे प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना है। मैं वहीं से एकदम फुल प्लान करके आया कि मतलब यानी मुझे जेईई की तैयारी करनी है। और आते ही सर यहाँ पे मेरे कुछ सीनियर्स ने मुझे गाइड किया और फिर कुछ घर के कुछ सदस्यों ने बताया कि एक्सीलेंट कोचिंग बहुत अच्छी है। वहाँ पे जाके तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे आगे यहाँ पे सीधे ज्वाइन कर लिया और यहाँ पे मुझे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला था। अब ये बताइए कि जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन करने के बाद एएलपी को क्रैक करना कितना कठिन या कितना सरल था आपके लिए। सर ये जानिए कि जब जेईई का प्रिपरेशन हो गया तो सर मुझे टेक्निकल के बारे में कुछ सोचना ही नहीं पड़ा सर। टेक्निकल तो यहाँ से ही पढ़े, मतलब ये जानिए कि कभी फिर दोबारा ये जानिए कि ये नहीं सोच मन में आया कि टेक्निकल में डिस्क्वालीफाई का भी हो सकता है। मैं केवल नॉन टेक पे फोकस किया, तो फिर CBT 1 उस समय क्वालिफाई हुआ सर, फिर CBT 2, फिर साइको होके इसमें बात साइको की आती है। तो ये कुछ गाइड कर सकते हैं क्या, साइको का टेस्ट क्या करे बच्चे की साइको का टेस्ट उनका इजीली क्वालिफाई हो जाए, क्या आपने एक्स्ट्रा एफर्ट डाला। साइको सर एक प्रैक्टिस है, ये यानी साइको में आपके 5 टेस्ट होंगे सर, जिसमें आपको केवल ये यानी कि फुल आप जितना ही फोकस हो कि आप जितने ही प्रैक्टिस टेस्ट मार सकते हैं उतना ही मारिए। मेरा यही गाइड रहेगा सर, सिर्फ प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस है उसमें। और कुछ बहुत बेसिक गाइडेंस वो भी ये जानिए कि आप यूट्यूब से ही ले सकते हैं और उसके बाद केवल आप फुल प्रैक्टिस करिए, वही बहुत आसान। कुछ क्वेश्चंस बताएंगे कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्या, जैसे सर मेमोरी टेस्ट होता है। मेमोरी टेस्ट में आपको 2.5 मिनट का समय मिलता है, कभी वो टाइम अपने हिसाब से निर्धारित करते हैं, कभी 2 मिनट मिलता है, कभी 2.5 मिनट मिलता है सर। ये जानिए आपको 2 मिनट दिखेगा मेमोरी टेस्ट, तो उसमें आपको देख याद करना रहेगा, 12 फिगर रहेंगे सर, 12 या जैसे उन लोगों को फिगर भी निर्धारित कर सकते हैं। तो आप ये उसे एनालाइज करेंगे, मतलब यानी कि देखेंगे किस तरह, फिर आपको एग्जाम वो हट जाएगा, जो फिगर रहेगा हट जाएगा, फिर आपको वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये किस तरह था। मैं उसको फिर फोटो को अरेंज करना होगा। अच्छा, तो ये था कुछ साइको टेस्ट जिसके लिए इन्होंने कहा अगर मेमोरी टेस्ट। हाँ। और साइको क्या होता है। साइको में 5 टेस्ट होते हैं सर, उसमें से एक मेमोरी है सर। अच्छा। हाँ सर, मैं साइको में 5 टेस्ट होता है, उसमें से एक मेमोरी टेस्ट होता है। दूसरा सर नहीं सर, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट होता है। फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। तीसरा सर ये डेप्थ परसेप्शन टेस्ट। डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, उसमें क्यूब होता है सर। और चौथा ऑब्जर्वेशन टेस्ट होता है सर। ऑब्जर्वेशन। और पांचवा परसेप्चुअल स्पीड होता है सर। परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। ओके यस सर। तो ये 5 तरह का टेस्ट आपको क्वालिफाई करना होगा, जिसके लिए आप किसी भी YouTube को फॉलो कर सकते हैं या आप इनका कहना है कि सर मैक्सिमम टेस्ट दीजिए, आपके पास हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि जो 75 क्वेश्चन है टेक्निकल का, वो क्या रोल प्ले करता है एएलपी में। वो सर 75 क्वेश्चन वो एएलपी में सर केवल क्वालिफाइंग होता है, मतलब उसमें से 70 पॉइंट समथिंग या अप्रॉक्सीमेट 27 मार्क होता है सर। ये जानिए कि आपको उतना लाना रहता है सर। नहीं, तो आपका टेक्निकल का जब आपने प्रिपरेशन किया तो क्या लेवल ऑफ क्वेश्चन रहते हैं, क्या जेईई के लेवल का होता है, या अगर कोई व्यक्ति जेईई की प्रिपरेशन कर ले तो बिल्कुल ही नहीं है उसके लिए। नहीं सर, उसके लिए तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है सर। यदि आप जेईई की प्रिपरेशन कर लिए हैं तो आपके लिए एकदम ये जानिए कि बहुत आसान है। वो सर ये सर टेक्नीशियन ऑब्जेक्शन के लायक का क्वेश्चन आता है सर। ओके। नहीं, सो क्वालिफाई है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है सर। तो आप ये बताइए कि अगर नॉन टेक की प्रिपरेशन कोई करे एएलपी के लिए, तो उसको क्या सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन लगा के पढ़ना चाहिए, क्या चीज आपने जो किया वो क्या वरदान साबित हो सकता है। मैंने सर ये जानिए कि मैं शुरू में जब ये एएलपी के बारे में प्रिपरेशन करने आया सर, मुझे ये जानिए कि कुछ बेसिक ये इतना नॉलेज नहीं था, मतलब यानी मैथ के बारे में कुछ मुझे पता नहीं था, मैथ और साइंस में। लेकिन मैंने सब ये जानिए मेरा यही सजेशन रहेगा सबको कि यानी किसी एक प्रेफरेंस टीचर को पकड़िए। आप उससे पहले पूरा ये जानिए ओवर कंटेंट में नहीं फंसना। एक टीचर पकड़िए, आप उसे पूरा कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद टेस्ट जितना आप दे सकते हो उतना दीजिए। टेस्ट प्लस रिवीजन बहुत ये जानिए कि की ऑफ सक्सेस है।
तो सबसे पहले आपको पूरा सिलेबस लेना, सिलेबस किसी लेना। को फॉलो करना, पूरा पढ़ जाना जो अच्छा पढ़ा। बिल्कुल सर। ना, ठीक है। तो सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आपने बिलासपुर जोन में सिलेक्शन लिया है, आगे का क्या प्लान है? क्या लगता है आगे आपको, आगे आप कहाँ और कहीं जाना चाहेंगे? क्या बिल्कुल प्लान सर, अगली वैकेंसी RRBG का ही फोकस है? रहेगा। अगला MG है ना, बिल्कुल सर, नेवर सेटल डाउन, है ना। चलिए, थैंक यू। मिलते हैं आपके अगले सिलेक्शन पे, और आप लोग से तो हम मिलते ही रहेंगे किसी अगली क्लास में, किसी अगली वीडियो में, किसी अगले इंटरव्यू के साथ। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।